हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक प्यारी सी रीडिंग के साथ, एक प्यारे से टॉपिक के साथ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे लिए ढेर सारी प्यारी प्यारी दुआएं करते हो और मुझे प्यारे प्यारे टॉपिक्स बताते हो। अगर आप मेरी रीडिंग पे फर्स्ट टाइम आए तो रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि रीडिंग के दौरान ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम का हल बताया जाता है, बाकायदा तौर पर दुआ मांगी जाती है और आपको हील किया जाता है। ठीक है जी। मेरी रीडिंग का आज का टॉपिक आपको बता दूं कि टॉपिक आज का रहने वाला है सुबह से लेकर अब तक पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके जहन में है, चाहे आपके लवर है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, क्रश है या जो कोई भी है, उनके जहन में इस वक्त आपको लेकर क्या एनर्जीज चल रही हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग अक्सर कह रहे थे कि निदा आप हमारी और हमारे पर्सन की रीडिंग कर दें, फलाने स्टार की रीडिंग कर दें, तो वो सब रीडिंग पेड रीडिंग में होती है। अगर आपने अपने और अपने पर्सन के बारे में कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप ऊपर व्हाट्सएप पे मेरा नंबर चल रहा होता है, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपने और अपने पर्सन के बारे में पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है। यहाँ पर जो रीडिंग होती है जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के पर्सनस के लिए होती है। इल्म की बेस पे इस रीडिंग को लिया कीजिए। ये रीडिंग कौन फाया कौन नहीं, अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लिया कीजिए। ठीक है जी। यहाँ पे मुझे जितने भी एंजल मैसेजेस मिलते हैं, जाने किस किस की एनर्जी आ रही थी, कितने लोग इस रीडिंग को देखते हैं और बाद में कितने लोग देखेंगे, तो भैया सब यहाँ पे एक बहनों वाला मशवरा दूँ तो आप सिर्फ इसको या तो इंटरटेनमेंट के तौर पे देखा करो या गाइडेंस के तौर पे देखा करो, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अपनी लाइफ का अहम डिसीजन मत ले लिया करो। ठीक है। मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरी रीडिंग अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए हरगिज़ नहीं होती, लिहाजा अगर कोई अंडर 18 या सेम जेंडर सेक्स वाले मेरी रीडिंग पर इस वक्त मौजूद हैं तो आप किसी अदर चैनल पर जाकर अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जनाब। मैं यहाँ मांगने जा रही हूँ दुआ। अगर आप लोगों ने दुआ में शामिल होना है तो अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो भैया अपने रिलीजन के मुताबिक, जो भी आपका रिलीजन है, आप अपना कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके हाथ बुलंद करके दुआ में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो आप ठीक यहाँ से 10 मिनट या 12 मिनट की वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। तो हम मांगने जा रहे हैं दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शी वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार में बदलने पे कादिर, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादिर, ए बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर, तू हर चीज़ पे कादिर मुतक़र। या रूह राहिमीन, या रूह राहिमीन, या रूह राहिमीन, तुझे वास्ता देते तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का, जिस तरह से तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों की मदद, इस तरह गैबी वसीलों से हम सब की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को वैसे ही माफ़ फरमा दे जैसे तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया। हम पर इसी तरह अपनी रहमत नाज़िल फरमा, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, हमें ऐसी अपनी तोहफ़े अज़ीम अता फरमा जैसे तूने हज़रत इस्माइल पर ज़िब अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया। हमें शहादत हुसैनी की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमें इसी तरह सब्र इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक अता फरमा, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर उन्हें सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे खालिक मालिक, हमें इसी तरह कामयाबी कामरानी और कामयाबी की मंज़िल में पहुँचा दे, जिस तरह तूने अंधेरे कुएँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। हमें रूहानी मार्फत में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारी इसी तरह मेरे खालिक मालिक, हमारी इसी तरह मदद फरमा जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना हुसैनी और फ़ातिमा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बतूल सुगरा की मदद फरमाई, इस तरह गैबी वसीलों से हमारी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा मौला, इसी तरह हम गुनाहगारों पर अपने जन्नत के ख़जानों में से मौला हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ अता फरमा दे। जो लोग अपने कारोबार और बिज़नेस की वजह से परेशान हैं
उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो कारोबार या जॉब के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं मौला, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, उनकी इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फरमा दे। जो तलीमी मैदान में अपनी कामयाबी चाहते हैं उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोल दिए, मेरे खालिक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार नबी की उम्मत है, हमारी तमाम तर परेशानियों को, मुश्किलों को ख़त्म फरमा के हमारी हाजतों को अपनी रहमतों के ज़रिए में 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से हम पर रहमतों के 14 दरवाजे खोल दे। जन्नत का हर एक दरवाज़ा अपनी रहमतों के सदक़े में हम पर खोल दे। तू अरहमुर राहिमीन, तू या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन मौला। जब कोई या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन कहता है तो तेरे इस पे तैनात किए हुए मोक्कल जाके आके पूछते हैं कि ऐ मैं बंदा खुदा तुझे हमसे क्या चाहिए, और उस दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। मौला इस या अरहमुर राहिमीन के सदक़े में हाथ फैलाए हुए हर एक बंदे की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। जो लोग बेऔलाद है, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली में फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में सबको साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला उन्हें साहिब फ़र्जंद कर दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश मौला उन्हें बाली सकीना के बेकफन सकीना की यतीमी के सदक़े में उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला हर बच्चे के सर पर उसके बाप का साया सलामत, हर बहन के सर पर उसके भाई का साया सलामत रखा, और हर बीवी के सर पर उसके शौहर का साया सलामत रखा। मेरे खालिक मालिक जो लोग परदेश में, उन्हें खैर वफ़ियत से अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिला दे। जो लोग परदेश जाना चाहते हैं सीरान शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग बेघर है उनको अपने अपने घर दिलवा दे मौला। जो लोग मकरूज़ है उनका कर्ज अदा गायब से कर दे। मेरे खालिक में जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, जो हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं मुझसे बेहतर उन सबको हज ज़ियारत और उम्रा की तौफ़ीक़ात अता फरमा दे मौला, रूहानी मार्फत अता फरमा दे। जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में दुनिया में किसी भी जगह पर, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है या हैवान है, कोई भी है मौला, 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल फातिमा तुज़ारा के हक़ के सदक़े में सबकी मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमा दे। जो कोई किसी की वजह से हरास आए, किसी परेशानी में, किसी टेंशन में मौला, असीरान शाम के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। जो कोई बीमार है, बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए या जो कोई तेरी बारगाह में हाथ फैलाए, जिसको किसी ने दुआ के लिखा मौला, उन सब की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक मालिक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे मौला। मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, मुल्क फ़लस्तीन की मुसलमान बच्चियों की हिफाजत, खास करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक वैसे ही जैसे तूने कहा ना काबा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा मौला, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा। जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले मौला, उनके नसीब खोल दे मौला। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में मौला उन सब की लव मैरिज करवा दे। जिन लोगों की शादियों में तग़यीर, बीबी खदीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके अक़द पढ़वा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी भी वजह से परेशान है, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर है मौला, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी किसी की चलाकियों की वजह से, किसी के सिफली इल्म की वजह से एक दूसरे से अलग हो गया मौला, गैबी वसीलों से उनकी मदद फरमा दे मौला। तूने दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता तूने मियाँ बीवी का बनाया, जो रिश्ता तूने जन्नत में बनाया, मियाँ बीवी के सर मिला दे मौला। जहाँ जहाँ जो कोई फसाद में फंसा पड़ा उनके फसाद को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का, तुझे वास्ता देती हूँ अरहमुर राहिमीन होने का मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। है मेरे खालिक मालिक मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी। मेरे खालिक मैंने सिर्फ तुझे तेरी रज़ा पाने के लिए मैंने अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, हर उस दुश्मन को माफ़ फरमाया जिसे मैं जानती हूँ, हर उस दुश्मन को जिसने मेरे सामने या जिसने मेरे छुप कर मुझ पर वार किया मौला। मैंने सच्चे दिल से उसे माफ़ किया, इसलिए कि जब क़यामत के रोज़ मैंने सिर्फ तेरी रज़ा पाने के लिए उसे माफ़ किया कि जब क़यामत के रोज़ मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ। तो अगर तूने मुझसे ये सवाल कर दिया कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला यह रखा मैं कुल आलमीन की मखलूक को गवाह करके 12 इमाम 14 मासूमीन जन्नत में बैठी हुरों मलाइका और फरिश्तों को गवाह करके अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके सोती हैं। मेरे खालिक में तहज्जुद की नमाज़ में भी मैं सबको माफ़ करती, जिसने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाए, मैं उन सब की भी इल्तिमास करती हूँ कि वो भी अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके स्वयं मौला सबकी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे मौत से, मुझे कब्र से डर नहीं है। मेरे खालिक मालिक मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन से डर नहीं लगता, मुझे रोज़े रोशन में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। खास करके मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के मुझे इज़्ज़त, शान और शौकत, इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमाया, क़यामत के रोज़ तुझे तेरी रहमत का वास्ता थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के सदका मांगती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे रुस्वा होने से बचा लेना, मुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक मालिक मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है। मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन मौला मुझे
कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना है। मेरे खालिक व मालिक, मैं अपने ईमान को, अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं अपनी इस शहादत को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलियुल्लाह व सय्यिद रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसा अशहदु अन्ना फ़ातिमा ज़हरा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा हैं, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। इस शहादत पे मैं हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मरूँगी। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। मैं गवाही देती हूँ अली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, अल्लाह के वली हैं। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, सबसे सच्ची खातून है और सबसे सच्ची खातून रहेंगी। और जन्नत की औरतों के साथ मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़तन मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान की बारगाह में इमानतन रखवाती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे मुँह पे ये शहादत जारी हो जाए। मुझे ज़ियारत शुरा, ज़ियारत यासीन, दुआए नहिया, दुआए नुतबा, दुआए तवस्सुल मेरे मुंह पे जारी हो। ये दुआए अशूरा सुनकर इस दुनिया से मैं कल में इस दुनिया से रुखसत हूँ। जब मैं मरूँ तो मुझे मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, दीदार नसीब हो। मुझे मेरी फ़ातिमा ज़हरा बीबी ज़ैनब कुबरा बाली सकीना का दीदार नसीब हो। मेरी कब्र में मिलने आ जाना है। मेरे मौला, मैंने जो मांगा वो भी मुझे अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए मौला, मैं वो सारे के सारे अरीज़े आपकी बारगाह में रखती हूँ। जो हम सब के लिए बेहतर है वो हम सबको अता कर, जो हम सब के लिए बेहतर नहीं मौला तू कुन फ़यकून का मालिक, उन सबको हमारे लिए बेहतरीन तर करके हमें अता कर दे। हमारे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली। चलते हैं जनाब रीडिंग की जानिब। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया था जो लोग मेरी रीडिंग पे फर्स्ट टाइम आए हैं और दुआ में शामिल हो चुके हैं तो मैं यहाँ से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि आमीन ज़रूर लिख के जाइएगा। और अगर आपके जहन में कोई टॉपिक इसके अलावा हो तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग लाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करूँगी। मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि जब आप रीडिंग पे आते हैं तो रीडिंग को पसंद आने की सूरत में, आपके साथ रेजोनेट होने की सूरत में आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और उसके लिए आपको अपने छोटे से अंगूठे को थम्स अप करना होता है। अब रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाएं ताकि हम रीडिंग स्टार्ट कर सकें। और देखते हैं अपने पर्सन का नाम दिल ही दिल में दुहरा लीजिए। देखते हैं वो सुबह से लेके अब तक आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज़ में इस वक्त क्या निकल के आ रहा है, वो सुबह से लेके अब तक क्या सोच रहे थे। ठीक है जनाब, अब हम यहाँ पे स्प्रेड को करेंगे बंद और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी अच्छी रीडिंग आएगी। 2 दिन से तो बहुत ही मेरी रीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ आ गया है। ओके जनाब, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में कॉम्प्रोमाइज़ और छुपी हुई एनर्जी में पॉलिटिक्स। बहुत ध्यान से रहना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशनें चल रही हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा या फिर आपके पर्सन ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल के आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरिजन, ओके। स्ट्रेस, ओके। एंजाइटी, ओके। अबंडेंस, ओके। रीबर्थ, वाओ, चलो कुछ तो अच्छा निकल के आया। निदा पे वाकई अच्छा निकल के आया। हाँ भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारा ही अच्छा निकल के आया, लेकिन ये हो गया कि आपके पर्सन की अच्छी खासी ठंड रेट हो गई है भैया। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ने सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया। आप में यहाँ पे ब्रेकअप मोड या तो फिर आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि जिस पर्सन के साथ वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, चाहे अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं, बिज़नेस के साथ कर रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं, बहन भाइयों के साथ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के साथ कर रहे हैं, किसी क्रश के साथ कर रहे हैं, किसी माजी के साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो बहुत ऊपर पाते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना लकी चार्म पाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे रीबर्थ के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद, तू मैं के बाद आप लोग या तो अलग हो गए हो या अलग होने के मोड में हो या फिर ऑन ऑफ का रिश्ता है। जब भी आपके पास आते हैं
तो आपसे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और फिर आप दोनों की ये लड़ाई हो जाती है और फिर वापस। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है, उनको अपने आप के साथ की हुई हर गलती का एहसास हो रहा है। ये एंजाइटी का किसी न किसी के कहने पर उन्होंने जो भी आपके साथ सिनेरियो चलाया, उन्हें उस चीज़ का दुख है, पछतावा है, गम लगता है उन्हें कि यार मुझे अपनी पर्सनी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी की बहार है तो वो आप हो। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई पैसे की इनकम सोर्सेज है, जिसकी लक से मेरे पास पैसा आता है, तो वो आप हो। मेरे दिल का जो सुकून बनता है वो आपको यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी के साथ ये बता दो। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो ये आपका कार्मिक रिलेशन है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मुस्लिम लोगों के लिए आपको बता दूं कि अज़लों से जुड़ा हुआ आपका रिलेशन है और ये क़यामत तक आपके साथ चलने वाला है। अगर ये कोई क्रश है तो इसके साथ आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला है। लेकिन ये आपको बता दूं कि अगर ये आप सिर्फ आपके लवर हैं या आपके क्रश हैं या जस्ट अभी फ्रेंडशिप के लेवल से आप मोहब्बत के लेवल पर जा रहे हो, तो ये बता दूं कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ रीबर्थ की एनर्जी और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा शायद ओवरऑल। अगर आप अपनी रीडिंग के बारे में या इन दोनों का पर्सनल रीडिंग करवा के स्टार साइंस मिलवा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर तो आपके रिलेशन को नया टाइम शुरू है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और अभी प्यार के लेवल पर आप नहीं गए हो, तो भैया मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे ये न्यू लवर और न्यू क्रश वालों के लिए कि सोच समझ के चलना। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मंगनी में हैं या 5 साल का सिनेरियो चल चुका है या फिर शादीशुदा हैं, जिस भी किस्म का आप लोगों का सिनेरियो चल रहा है, ये याद रखना कि ये आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई इनको टीज करता रहता है। कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन के साथ है, या तो ये इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली है या फिर ये किसी और के साथ इन्हें प्रपोजल दिखाए जा रहे हैं और ये शादी करना चाहते हैं। अब ये कंपेयर कर रहे हैं, अब इनको एंजाइटी होती है कि मैंने किस बंदे के लिए एक ऐसी बंदी को छोड़ दिया जो मिच्योर भी थी, खूबसूरत भी थी, ब्यूटी विद ब्रेन भी थी, मुझे समझने वाली भी थी। एक छोटा सा तना एक तनावर दरख्त का क्या ही मुकाबला करेगा। आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे, उनकी हर ऊंच नीच को समझते थे। अब कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन लौट कर आपके पास आना चाहते हैं, ये कंप्रोमाइज़ या तो आपको करना पड़ेगा या फिर आपके पर्सन करना चाहते हैं कि भाई अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, वो आपको भी नहीं छोड़ सकते। वो अपने जॉब और अगर वो आउट ऑफ कंट्री में है या आउट ऑफ सिटी में है तो वो ना उस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, ना वो आपको छोड़ सकते हैं। और आपने कहीं ना कहीं ये सिनेरियो रख दिया है कि भाई या तो मुझे रख लो या उसे रख लो। तो यहाँ पे आप दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर जीते हुए नज़र नहीं आते, दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे नज़र आते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर आपने इस चीज़ को रियलाइज़ ना किया, अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ ना किया, तो फिर ये समझ लो कि एक नहर चल रही है, एक किनारा आप और एक वो है, और ये दरमियान का स्पेस कभी ख़त्म नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं, जानना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ से जानना चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में इस वक्त अभी के अभी वो लोग क्या सोच रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन जो इनके माइंड में, उनके जहन में क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंस, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ के साथ वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, जो कि उनकी लाइफ में बैलेंस आ नहीं रहा। दुनिया को भी खुश करना चाह रहे हैं, वो आपको भी खुश करना चाह रहे हैं, और बैलेंस उनकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि आपके पर्सन को या फैमिली को रखना है या आपको रखना है, या दोनों को ही रखना है और दोनों को ही नहीं रख पा रहे। आपने अपने डिमांड रख दी, उन्होंने अपनी डिमांड रख दी, तो ऐसे सिनेरियो में वो करेंगे क्या? देखते हैं वो क्या करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, बहुत शिद्दत से वो कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बहुत शिद्दत से आपको सोच रहे हैं, आपकी बातें, आपकी कहानियाँ, आपका प्यार, आपकी फैमिली को, यानी कि आपका छोड़ के जाना, उन्हें बेसिकली अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और अगर अभी आप नहीं गए हो तो अपने पर्सन की मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे आ गया है, मेमोरीज ऑफ लव। कहीं ना कहीं मैं भी ये बात कर ही रही थी कि आपके पर्सन आपके प्यार को मिस करते हुए नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी यादों में कंप्रोमाइज़ उन्होंने करने के बारे में सोच लिया है कि भाई मेरी बंदी ही इज़ द बेस्ट वन थी, मेरी खुशी का ज़रिया वो थी। अब वो कहीं ना कहीं 6 का अदद आपके लिए, किसी के लिए 6 नंबर बहुत अहम है, 5 नंबर बहुत अहम हो सकता है, 7 किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, 1 और 10 की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी की बर्थ मंथ भी हो सकता है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि शायद उन्हें लौटकर आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, उन्हें लौटकर आपके साथ
अपने प्यार का इजहार कर लेना चाहिए, उन्हें सब कुछ स्टेबल कर लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड ऐसी है कि वो उनकी ईगो फ़िलहाल बीच में आ रही है, लेकिन वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपनी ईगो को कम करने की और आपके प्यार को, आपकी बातों को, आपकी यादों को अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए दूसरों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ही हो सकता है या किस तरह चेंज करके अपनी लाइफ को दोबारा आपको अपनी लाइफ में लाके ये अबंडेंस पाई जा सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि ट्रू लव डेक में से मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ देखा, मेरी बेटी भी कह रही है हाँ, गार्डनर दी गार्डन आ गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें आपकी वर्थ महसूस हो रही है, जैसा कि आपके देखने वाले पर्सन चाहते हैं। आपके व्यूअर्स को, आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो अबंडेंस उनकी लाइफ में ऐसी होती है कि उन्हें यूँ लेटे लेटे सब कुछ मिल जाता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो भैया उन्हें ये स्ट्रगल करनी पड़ रही है, उन्हें ये सब कुछ कमाना पड़ा और उसके बाद भी उनके लाइफ में सुकून नहीं है, एंजाइटी है, परेशानी है, बीमार है। उन्हें कॉल करके पता कर लो, या तो एडिक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, ब्लैक मैजिक के असरात नज़र आते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी सारी रात सोते नहीं है। इसको खुश कर, उसको खुश कर, तुझे खुश कर, मुझे खुश कर, किस किस के बारे में सोचे, जो जो जिस तरह नचा रहा है एक बंदर की, यानी कि एक बंदर उन्हें नचा रहा है और वो नाचे जा रहे हैं, तेरी बात मान, उसकी मान, इसकी मान, उसकी मान। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। भाई कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन यहाँ पर इनोसेंट बनते हुए नज़र आते हैं। कुछ इनोसेंट हैं और कुछ समाज ने उनकी अच्छी खासी छंड परेड कर दी है। यहाँ पर आ गया है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं आपने, यानी कि हो सकता है आपके टावर मूवमेंट आया और उस टावर मूवमेंट के चक्कर में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल गुजर गया हो। तो अब कहीं ना कहीं उनको, या तो आप अपने पर्सन से दूर हो तो आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए, या फिर आपके पर्सन किसी बुजुर्ग के पास, किसी टैरो रीडर के पास जाकर रीडिंग ले रहे हैं या कुछ इस तरह का अमल कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन निकल के आए। यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को तन्हा पाते हैं, अपनी हिम्मत को टूट गया, उनकी ईगो ख़त्म होती हुई नज़र आती है, लौट कर आपकी तरफ आते हुए, रिबर्थ से आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे भी अबंडेंस का कार्ड है और यहाँ पे भी छुपी हुई एनर्जी में अबंडेंस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन जल्द ही आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। अगर आपकी तरफ कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ जाता है तो आपने खुदारा अपने आप को ईगो में ना ले आना। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप शायद अपनी पुरानी बातों को, जिस तरह आपके पर्सन पुरानी बातों को, मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे, इसी तरह आप भी अपने पर्सन की पुरानी बातों को भूल नहीं पाओगे और ये गलती आप कर बैठोगे। खुदारा इस तरह की कोई गलती मत करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा हो गया। यहाँ पर ना सिर्फ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का पछतावा, उन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनी, उन्होंने अपनी फैमिली को भी रखना चाहा, आपको भी रखना चाहिए। एक वर्ल्ड का सर्कल बन रहा है कहीं ऐसा। यहाँ पे ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग हो जाएगी तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जितनी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो उसको लेना, बाकी को जाने देना। बाकियों के लिए भी मैसेज होते हैं, हर चीज़ आपके साथ ज़बरदस्ती अपने साथ किसी भी चीज़ को रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब आपके पर्सन जब छोड़ कर गए हैं या आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तो ऐसा लगता है जैसे या तो मनी इशू आया है, तो या फिर आपकी सास वगैरह की तरफ से कोई इशू आता हुआ बनता है, या फिर ससुराल वालों ने पसंद नहीं किया। डेफिनेटली 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन को सारी सारी रात नींद नहीं आती, बीमार। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन बीमार है और बहुत ज़्यादा, अगर तो मेल है, अगर आपके पर्सन मेल है तो भैया या तो उन्हें स्मोकिंग की एडिक्शन हो गई या ड्रिंकिंग की हो गई है, सारी सारी रात जाकर स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दिए, नींद की गोलियां खाना शुरू कर दी। कुछ इस तरह का बनता हुआ सिनेरियो नज़र आता है। सारा दिन काम में अपने आप को इस हद तक बिज़ी कर लिया, इस हद तक बिज़ी कर लिया कि आपकी याद ही ना आए। लेकिन जैसे ही तन्हाई का लम्हा आता है आपकी याद ठा करके आ जाती है और इन्हें पागल करना शुरू कर देती है। इन्होंने या तो कहीं अब्रॉड जाने के बारे में सोच रखा था, या फिर कोई स्टडी के सिलसिले में कोई ऐसा सिलसिला ज़रूर था जहाँ पे मुझे इनकी पैसों की इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आती है, लेकिन वहाँ से मुझे अभी तक इनको कोई बेनिफिट आता हुआ नज़र नहीं आता। इन्हें लगता था कि हमारा रिश्ता, या फिर इन्होंने आपसे कोई झूठ बोलकर रिश्ता बनाया था और उसके बाद जब आप पर इनका सच रिवील हुआ है कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुम्हें अलग घर लेके नहीं दे सकता, या मैं घर वालों के सामने अपने रिश्ते को खोल नहीं सकता, या फिर वो मैरिड थे और जब आपके सामने ये चीज़ ओपन अप हुई तो आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया। आपने कहा मुझे ये रिलेशन नहीं चाहिए, आपसे आप कट ऑफ हुआ है। तो अब आपको आपके पर्सन सोच रहे हैं कि या तो आपके साथ कंप्रोमाइज़ करें या फिर उसको छोड़ें। अब जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपनी फैमिली में और आप में,
तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने पास बहुत ही एक उगता हुआ सूरज या पका हुआ फल पाते हैं कि भाई तेरे जैसा बंदा मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। तो इसी चीज़ की जो साया यहाँ पे दिखाऊँ तो एक जिस दरख्त के नीचे वो खड़े हैं वो आप हो, जिसके ऊपर फल भी हैं फूल भी हैं, लेकिन वो फल उनके लिए है नहीं। यहाँ पे मनी की बर्निश भी आती हुई आपकी वजह से नज़र आती है, लेकिन वो आपकी रजामंदी के बिना ये फल फूल नहीं, ये दरख्त फल नहीं देगा। वो फल क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो फल आप हो, दरख्त आप हो। जब आप ही उनके ऊपर उन्होंने जितना अपना प्यार आप पे इन्वेस्ट किया, जब उन्होंने आपके सामने अपनी सच्चाई रिवील की कि मैं तो मैरिड हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ, मेरी फैमिली वाले तुम्हें नहीं मानेंगे, या मैं बच्चों वाली हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, या कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकता है, या मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, या मैं अभी फिज़िकली फ़िट नहीं हूँ, या मैं अभी फाइनेंशली फ़िट नहीं हूँ, मैं तुम्हें और फैमिलियों को नहीं संभाल सकता, कुछ इस तरह का सिनेरियो। तो अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अच्छा खासा यूनिवर्स भी ये चीज़ रियलाइज़ करवा रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर अबंडेंस आएगी तो आपकी वजह से आएगी। और यही चीज़ मैं आपको भी कहूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई सुकून आएगा तो आपके पर्सन की वजह से आएगा। यहाँ पे मुझे रिबर्थ की एनर्जी से आपका सोलमेट कनेक्शन लगता है और डिवाइन का चुना हुआ कनेक्शन लगता है। इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैं इस बंदे को माफ़ करूं या ना करूं। आपके पर्सन को ये चीज़ तो अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो तब इनकी लाइफ में अबंडेंस होती है, पैसा होता है, रिस्क होता है, खुशियां होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी, जैसे इस बंदे आपको पता चला कि ये बंदा मेरे मतलब का नहीं है, ये बंदा तो शादीशुदा है, या ये लड़की शादीशुदा है, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो आप लोगों में सेपरेट हो गए, टावर मूवमेंट आ गया, आप लोग अलग हो गए हो, ये मुझे कंफर्म नज़र आता है। अब जब आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मगन होना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो। पहले ये इस बंदे ने मूव ऑन किया, ये चला गया, तो आप इंतज़ार कर रहे थे। अब आप अपनी मर्ज़ी से वो अबंडेंस, वो खुशियाँ लाना चाहते हो, लेकिन अब ये इंतज़ार कर रहा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शुरू में ही कहा कि मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन लौट के आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मुझे आप ईगो में नज़र आते हो। तो ईगो उतनी ही दिखाना जितना कि आप खुद भी बाद में अफोर्ड कर सको, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा भी अपने पर्सन को इंतज़ार करवा लो, क्योंकि अगर करवा लोगे तो आपके हक़ में बेहतर हो जाएगा। 2 ऑफ सॉर्ड वही एनर्जी दोबारा से कि कंपैरिजन के साथ वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगता है जैसे या तो वो अब्रॉड में है, दूर का कोई यानी कि ये रिलेशन लगता है, आउट ऑफ कंट्री का लगता है, हो सकता है उनकी जॉब अब बाहर लगी हो सकता है वो आउट ऑफ रिलीजन भी यहाँ पे मुझे आते हुए नज़र आते हैं। अगर आप आउट ऑफ रिलीजन हो कि आप मुस्लिम हो, वो हिंदू हैं या ईसाई हैं, आप सिख हो तो वो जैन हैं, आप वेजिटेरियन हो वो नॉन वेजिटेरियन है, आप सुन्नी हो वो शिया है, मरज़ई, 100 तरह के रिलीजन फैक्टर भी हैं। तो देख लो किस तरह का सिनेरियो बनता है। वो दोनों को नहीं छोड़ते, कंप्रोमाइज़ दोनों को ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम वालों की भी एनर्जी नज़र आती है। सोलमेट की एनर्जी तो है ही है, लेकिन ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जी भी नज़र आती है। अगर नो कांटेक्ट में थे देन आपके पर्सन की तरफ से मुझे कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। वो उठाते हैं फ़ोन को, नंबर निकालते हैं, मैसेज आपकी अगेन एंड अगेन पढ़ते हैं, आपकी तस्वीरों को देखते हैं, आपके मैसेज को देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं, फिर मैसेज लिखते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। आपको मुझे कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि आगे आपके पर्सन क्या कोई एक्शन भी लेंगे। लेकिन मुझे एक्शन का कार्ड आता हुआ, ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे आगे मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ आता हुआ ज़रूर नज़र आता है। ये सुबह की उनकी डीप थॉट है, उनका सच्चा प्यार है, जो कि वो आपके साथ क्या नाम है अभी से लेकर और बुढ़ापे तक आपका ये मुझे सबसे प्यारा कार्ड लगता है। एक बुढ़ी है, एक बुढ़ा है और माई है, साथ में सूप है, साथ में 2 लाल गुलाब हैं। बड़ा ही प्यारा मंजर है। अल्लाह सब के प्यार को यूँ बुढ़ापे तक लेके जाए और इसी तरह ज़िंदगी इंजॉय करो। और अगर लड़े हुए तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, सच्चे प्यार में आजमाइशें आती हैं, तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर फैमिली वालों का बोझ है और इसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में एक बार अगेन डेथ की एनर्जी है। तो यहाँ पर टावर मूवमेंट तो कंफर्म तौर पर आ गया है। अगर आपको यहाँ पे मैंने कंप्रोमाइज़ में बताया था कि आपके पर्सन के ऊपर आपकी फैमिली वालों का बोझ हो सकता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, मकरूज़ हो सकता है। ये भी लगता है जैसे आपके पर्सन के ऊपर कोई अदालती कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, कोई केस चल रहा हो, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो देख लेना कि किसके साथ रेजोनेट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन मुझे कोई 3 माह, 6 माह या 1 साल के लिए जेल के अंदर बंद होते हुए भी नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके ऊपर या तो झूठा इल्ज़ाम लगाया या फिर उन्होंने कोई इस तरह धोखाधड़ी कर दी है या कोई
बैंक अकाउंटिंग चार्टर्ड में कुछ इस तरह का मसला है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता हुआ नज़र आता है या फिर आप पे लगता हुआ नज़र आता है। जब उन्होंने आपसे कहा कि मैंने इस तरह का, मेरे पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं, तो आपने इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं किया, या फिर आपके पर्सन मुझे यहाँ पर इनोसेंट होते हुए भी किसी साजिश का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे फैमिली वालों में से ही किसी ने कोई ऐसी साजिश चल दी। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जैसे किसी के घर में अल्लाह ना करे कोई फोतगी हो रही है, या फिर नियर डियर में कोई फोतगी हुई है। ये किसी बच्चे की फोतगी होगी कि जैसे कि कोई 5 साल से लेकर 13 साल तक का बच्चा या बच्ची है जिसकी फोतगी है। देख लेना कौन, अगर आपके घरों में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं तो खुदारा उनका सदका निकाले। सफ़र का महीना शुरू हो गया और हमारे घर में एक रस्म की जाती है। सफ़र का महीना मर्दों के लिए ख़ास करके बहुत सख्त होता है। सवा पाव कलर के जितने भी आपके घर में मर्द है पर पर्सन के हिसाब से सवा पाव ब्लैक चने, काले चने लेकर उन्हें उबाल के बच्चों में तकसीम करें ताकि आपके मर्दों पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं। यहाँ पे स्टार साइंस बताऊँ तो यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आती है। इसके अलावा मुझे सेजिटेरियस की एनर्जी नज़र आती है। डेट ऑफ बर्थ में 4 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 24 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 18 की एनर्जी यहाँ पे 18, 17, 22, 11 की एनर्जी यूनियन की होती हुई मुझे यूनियन होता हुआ नज़र आता है। एक्शन का मुझे यहाँ पे कोई कार्ड नज़र नहीं आया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भी आपके पर्सन अभी आ जाएंगे, कॉल टेक्स्ट मैसेज तो आता हुआ नज़र आता है, लेकिन मुझे आपके पर्सन की तरफ से अभी कोई अहद वफा करते हुए नज़र नहीं आते। ये उनकी डीप डाउन थॉट्स है, उन्हें अपने किए हुए पे पछतावा है। यहाँ पर मुझे 5 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। 24, 25, 33, 34, 45, 49 तक के एज के लोग मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में आपको क्या लगता है, ऐसे सिनेरियो में मेरे देखने वाले पर्सन को क्या करना चाहिए, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। मुंह से पर्सन ही निकलता है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स। आस्क फॉर दी अदर पीपल। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है तो आप फैमिली मेम्बर में से किसी से हेल्प ले सकते हो, और अगर चाहो तो पर्सनल रीडिंग लेके अपने सिनेरियो को क्लैरिफाई कर सकते हो कि भाई हमारे पर्सन की ये, हमारी एनर्जीज ये आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जाने किस किस की एनर्जी आ रही है, जिसकी भी एनर्जी आ रही है, भाई मुझे अभी कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आपके पर्सन को ये तो कंफर्म है कि उनके आपके बिना उनकी लाइफ नहीं है। ठीक है जी, और आप दोनों एक दफ़ा मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि डेथ की एनर्जी 2 दफ़ा यूनियन ने ब्लैक मैजिक के ज़रिए या यूनिवर्स के ज़रिए, आजमाइशों के ज़रिए आपको अलग ज़रूर किया गया, आपको एक किया जाएगा। आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, गुस्से में नहीं आना। अग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो, टेक एक्शन। आप चाहो तो खुद से पहल कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि हॉट एंड कोल्ड का रिश्ता था। अगर आपके पहल करने से आपके पर्सन की ईगो और ज़्यादा ऊपर नहीं होती तो आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कि भैया तेरी तबीयत ठीक है, बीमार तो नहीं हो गए, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एक्शन लेने से वो सर पे चढ़ जाएंगे तो भैया लिसन योर इंट्यूशन यही बात कह रही थी कि आप पे मैंने छोड़ा कि अगर आपका दिल क्या कहता है, आप अपनी सिचुएशन को सबसे बेहतर जानते हो। क्योंकि मुझे जो कार्ड नज़र आएंगे या एंजल्स को जो नज़र आता है मैं उसी को डिकोड करती हूँ। आप बाकी आप देख लो कि आपको क्या समझ में आता है, वरना चाहो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा था, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। इन द नियर फ्यूचर जल्दी मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। अगर आप थोड़ी सी काविश कर लो अपनी ईगो को हटाकर, आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करके देख लो कि अगर लगता है कि आपके पर्सन आपकी इस एक्शन को पॉजिटिव एनर्जी में लेंगे देन आप एक्शन लेना, अदरवाइज मत लेना, इन्हें खुद आने दो। ठीक है, बाकी देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या आ रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और यही चीज़ मैं कह रही हूँ, अगर आपको पता है तो इन्फॉर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन ले लेना, आप अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हो। वरना कोशिश यही करो कि आप अपने पर्सन को के खुद से कॉल और टेक्स्ट के आने का इंतज़ार कर लो। इसको, इस बंदे को इसकी हालत पर छोड़ दो, ये खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर जिस तरह जिन लोगों के पर्सन बीमार है, एडिक्शन के मारे हैं, और आपको पता है कि आपके कॉल टेक्स्ट करने से वो ज़्यादा आपको टीस नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे, तो भैया मैं यहाँ पे आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन्हें कॉल करके उनकी तबीयत वगैरह पूछ सकते हो। ठीक, यहाँ पे मैं लूँगी आपके पर्सन के कुछ रैंडमली हैंड रिटन मैसेजेस, देखते हैं कि वो आपको कहना क्या चाहते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं जनाब, रैंडमली कार्ड्स निकालूंगी, ज़्यादा मैसेजेस नहीं लेंगे, रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी कार्ड निकले हैं और इतने मैसेजेस काफ़ी हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है, आई एम नॉट इन लव,
ओ ये क्या निकल आया, आई एम नॉट इन लव। वो कहते हैं मैं मोहब्बत में नहीं हूँ, तुम्हें वहम हो गया है, जबकि इतनी गहरी मोहब्बत में आपसे अपना प्यार छुपा रहे हैं। इस चीज़ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में शायद आप पे गुस्सा है, तो इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना, ठीक है जी। और उसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में रबीउल सानी, चौथा महीना, अप्रैल का महीना किसी के लिए अहम हो सकता है। लेट्स स्टार्ट, देखें कि मैसेजेस में क्या कह रहे हैं। अभी तो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज को हम यहाँ साइड पे रखते हैं कि इन्होंने आपको गुस्से में कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं प्यार में नहीं हूँ, तुम्हें वहम हो गया, तुम्हें गलती लग रही है, ठीक है। तो देखते हैं कहते क्या है, क्या बना है। यू आर माई फैमिली, ये लो। यहाँ पे वो कह रहे हैं आई एम नॉट इन लव, मुझे तुमसे प्यार प्यार कोई नहीं, मैं प्यार पे यकीन नहीं करता, पर तुम मेरी फैमिली हो, ठीक है। तो भाई फैमिली हो तो देख लेना फैमिली हो या नहीं हो। आई रियली नीड यू, ये कैसा प्यार है कि प्यार नहीं भी है, उसे आपकी ज़रूरत भी है, तुम उसकी फैमिली भी हो और गुस्से में भी रहना है, गुस्सा भी दिखाना है। वाई इज़ दिस वेरी टफ सो हार्ड, ये इतना मुश्किल क्यों है, उन्हें अपना प्यार का इकरार करना इतना मुश्किल क्यों लगता है यार, वाकई बहुत मुश्किल है। गॉड गिफ्टेड, तुम उसके लिए एक गॉड गिफ्टेड चीज़ हो जिसको वो खोना नहीं चाहते। हो सकता है आपके पर्सन की या आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 जून हो, 6 जून को आप लड़े हो, बिछड़े हो, आपके बच्चों का सिनेरियो देख ले, आपकी एनिवर्सरी किस तरह आपके साथ रेजोनेट होता है। आई प्रॉमिस आई विल चेंज, उन्हें लगता है वो चेंज हो जाएंगे, उन्हें लगता नहीं बल्कि वो आपसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके इस प्रॉमिस पे बिलीव करते हो या नहीं। वेरी सून, जल्दी चेंज हो जाएंगे या जल्दी उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी, उन्हें पता है कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, तभी तो वो इतने नखरे दिखा रहा है। आई एम सॉरी, देखा ये है प्यार, सॉरी भी बोल रहे हैं। हार्ड वर्क, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी में हो सकते हैं। आई हैव लॉस्ट माई लव, उन्हें लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी, अपना प्यार, सब कुछ खो दिया, मैंने तुम्हें खोने के बाद कुछ नहीं हुआ। योर आईज इज सो डीप, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, बहुत प्यारी हैं, मैं इनमें खो जाता हूँ, डूब जाती हूँ, तुम मुझे देखते हो तो मुझे दुनिया की होश नहीं रहती। ये सारी बातें आप खुद से इमेजिन कर लो आपके पर्सन आपको क्या क्या कह सकते हैं। आई हैव मदर इशू, ये चीज़ मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दी थी और यहाँ पे भी बता दी थी कि फैमिली वालों में कोई मसला होगा माँ की तरफ से। फैब्रिक का महीना बहुत अहम हो सकता है कि आपके पर्सन तो या तो फरवरी में हो, जनवरी, और जनवरी का महीना भी बहुत अहम है। हो सकता है आने वाली जनवरी में आपका रिकनसाइल हो जाए, आपकी शादी हो जाए, बिछड़े हो, मिले हो, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ भी निकल के आ सकता है। दिस इज़ ट्रू लव, सच्चे लव की पहचान ही है कि उसे आपसे प्यार नहीं है, आप उसकी फैमिली हो, वो आपसे मोहब्बत करता है। जून का महीना अगेन आ गया, न्यू वे नए डायरेक्शन से आएंगे। नवंबर का महीना बहुत ही अहम। रीडिंग योर मैसेज एंड टेक्स्ट अगेन, ये मैंने आपको पहले कह दिया, क्लैरिफाई हो गया। वी आर टू डिफरेंट, मुझे लगता है कि हम दोनों डिफरेंट है। हो सकता है डिफरेंट रिलीजन से आते हो, डिफरेंट कल्चर से आते हो, या फिर सोच ही डिफरेंट हो। आई लव यू सो मच, हेलो जनाब। यहाँ पे वो कह रहा है कि आई एम नॉट इन लव, यू आर माई फैमिली, वो कह रहा है आई लव यू सो मच। सच्चे प्यार में यही रोले रहते हैं। आई एम लूज़र, उन्हें पता है कि वो लूज़र है, मैं अपने माँ बाप के आगे बोल नहीं सकता। विद 1 मंथ, वेरी सुन के बाद 1 मंथ, हो सकता है 1 महीने में आपके पर्सन लौट के आपके पास आ जाए। आई विल कॉल टेक्स्ट यू, और ये भी मैंने आपसे कहा था आपके पर्सन की जैसे कॉल टेक्स्ट आता हुआ नज़र आता है। आई एम गोइंग क्रेजी, पागल हो गया हूँ या हो जाऊँगा या हो रहा हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे कॉल टेक्स्ट मैसेज को उठा लो और मुझसे बात कर लो। मेरे झूठे सच्चे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मुझे इग्नोर मत करना। आई विश यू है, काश तुम मेरे पास होती और मैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो आपके प्यार में, आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में आपके पर्सन, जो मैं आपको पहली कार्ड से बता रही हूँ कि माखल हुए जाते हैं। आपके बगैर उनकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, खुशी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, रौनक नहीं है। वो सब कुछ मिलता है उन्हें आपसे, और आपको उनको देना है। बस आपने इनके आने का वेट करना है। कॉल टेक्स्ट मैसेज का मैसेज आ गया। अगर आप इस मैसेज में किसी का जवाब देना चाहो तो नीचे ज़रूर दीजिएगा। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा है, बुकिंग जारी है। वहाँ पे रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, वहाँ पे पेड रीडिंग होती है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।